बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शिराज अहमद शराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इन दिनों हम देख रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहारीक ज़ोरों पर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में जलसे जुलूस जो है वो हो रहे हैं और साथ साथ हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं वो तहरीक जो है वो चला रहे हैं। कल हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में सरबराही इजलास हुआ, जिसमें मरीम नवाज़ ने भी शिरकत की, मौलाना फजलुर रहमान ने शिरकत की, साथ साथ शाहिद हक्कान अब्बासी वहाँ पर मौजूद थे। हमारे ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और सरबराही इजलास में बहुत अहम फैसले जो है वो भी हुए। इसके साथ साथ मिसाल पाकिस्तान के नाम से 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई और हमारे ज़राए के मुताबिक इस सरबराही इजलास में जो है मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत भी हुई। इजलास की सबसे अहम बात ये थी कि इस इजलास में मोहसिन दावड़ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इजलास में जब मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ाटा इंज़माम को मगरबी एजेंडा कहा और जब फ़ाटा इंज़माम के बारे में उसने बातें करना शुरू की तो मोहसिन दावड़ ने मौलाना फजलुर रहमान को रोका और मज़ाहमत की कि जो फ़ाटा इंज़माम है वो फ़ाटा के अवाम के उमंगों के मुताबिक हुआ है और PDM के इजलासों में जो है जो इस तरह के इश्यूज़ है उनको ना चला जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन दावड़ से कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप किस हैसियत से इस इजलास में शरीक है और आपको इस इजलास में कौन जो है वो बुला रहा है, हालांकि आपकी तो कोई पार्टी भी नहीं है। तो मोहसिन दावड़ ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि मैं इस इजलास में जो है आज़ाद हैसियत से शिरकत कर रहा हूँ और मैं एक आज़ाद हैसियत से इस इजलास में शरीक हूँ। मैं अपने गमज़दा और अपने जंगज़दा पश्तूनों की यहाँ पर जो है नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप आइंदा आने की जहमत जो है वो न करें। दोनों के दरमियान जो है सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जलसा हुआ था मीरान शाह में, उस पर भी सवालात उठाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मीरान शाह में जो मेरे MNAs है उनको जलसा नहीं करने दिया गया। मीरान शाह में मेरे जो MNAs है उनको वहाँ पर जलसा करने पर जो है कदर नहीं लगाई और वहाँ पर जो है तरह तरह के रुकावटें खड़ी कर दी गई। तो जिस पर मोहसिन दावड़ ने कहा कि मीरान शाह में हमने जैसा अपने ज़ोर बाजू से किया, वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा है उन पर FIRs काटी गई, उनको जो है तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। जो हमारे मशरान हैं उनको वहाँ पर रोका भी गया और जैसा जो है हमने अपने बज़ोर बाजू किया है। तो जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि मुझे आपके बाजुओं का ज़ोर मालूम है, मुझे पता है कि आपके बाजुओं में कितना ज़ोर है। जब मैं फ़ाटा इंज़माम की बातें कर रहा था, जब मैं फ़ाटा के लोगों की बातें कर रहा था, तब आप उन लोगों के साथ कर रहे थे, तब आप फ़ौज के बयानी के साथ कर रहे थे और तब आप फ़ौज की ज़ुबान जो है उसमें बात कर रहे थे। तो मोहसिन दावड़ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से बात की कि मौलाना साहब आप इस तरह के इशूज़ को जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में ना चढ़े। लेकिन बार बार जो है दोनों के दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो बातें चलती गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनी थी वो हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए बनी थी। हमने देखा कि गुजरांवाला में बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसके बाद जो है कराची में बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें जितने भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा है उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद जो है इन जलसों में शरीक रही। आवाम की एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं का साथ दिया, जलसों में शरीक हुए और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का बयानिया है उन पर लब्बैक कहा, उनका भरपूर साथ दिया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जलसों में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताबात भी किए, नवाज़ शरीफ ने भी खिताब किया। अब हम देख रहे हैं कि 22 नवंबर को जो है पेशावर में जो पख्तूनों की सरजमीन है वहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। लेकिन जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, जलसा होता है, तो वो इख्तिलाफ़ात का शिकार ज़रूर होता है। किसी ना किसी पॉइंट पर इख्तिलाफ़ात सामने ज़रूर आते हैं। हमने देखा कि जब क्वेटा में जलसा हुआ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, तो उसके बाद जो तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, उनकी जानिब से नवाज़ शरीफ के जो बयान
बयान नवाज शरीफ ने दिया था उसकी मुखालिफत की उन्होंने, और सवालात उठा दिए जिस पर उनको जो है पार्टी के तर्जुमान के ओहदे से निकालने का तोहफ़ा भी मिला। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो जमहूरियत की बात करते हैं, हमेशा हम उनके मुंह से जमहूरियत की बातें जो है वो सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब हाफिज़ हुसैन अहमद ने बयान दिया और जब उन्होंने नवाज शरीफ के बयान की नफ़ी कर दी, जब उन्होंने नवाज शरीफ के बयान पर तनकीद के तीर बरसाए, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इजलास, जो पार्टी के रहनुमाओं का इजलास था, उनमें ही फैसला किया कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से जो तर्जुमान का ओहदा है वो ले लिया गया। तो एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जमहूरियत की बात करती है, दूसरी जानिब तर्जुमान को इस बयान पर जो है उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो दूसरी तरफ जो है बात चली जाएगी, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। तो मैं इख्तिलाफात की बात कर रहा था, 22 नवंबर को जो पश्तूनों की सरजमीन, पख्तूनों की सरजमीन और जो मेहमान नवाजों की सरजमीन है पेशावर, वहाँ पर जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा है। तो जलसे से पहले भी हमने देखा कि इख्तिलाफात सामने आ गए थे। इख्तिलाफात मेज़बानी के ऊपर आए थे, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ गए थे कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने कहा था कि इस जलसे की मेज़बानी जमीयत उलमा इस्लाम करेगी, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि पख्तूनों की सरज़मीन है और अवामी नेशनल पार्टी हमेशा से पख्तूनों की हकूक़ की बात करती है, अवामी नेशनल पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम पख्तूनों की बात करेंगे, हम पख्तूनों पर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार जो है वो गर्म हुआ है, तो उसके खिलाफ हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी ही आवाज़ उठाती है। तो अवामी नेशनल पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि पेशावर में जलसा है और पेशावर NP जो है वो पख्तूनों की पार्टी है, तो इसकी मेज़बानी हमें देनी चाहिए थी, जिस पर जो है दोनों पार्टी के जो KP के रहनुमा है उनके दरमियान जो है इख्तिलाफात सामने आ गए थे। फिर इजलास बुलाया गया, इजलास में ये फैसला किया गया कि पेशावर का जो जलसा है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जितनी भी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर छोटी जमातें हैं, वो तमाम जो है मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पेशावर के जलसे की मेज़बानी करेंगे। तो अब 22 नवंबर को एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो होने जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ज़ोर और शोर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहारीक में स्टार्ट में था, वो अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमाओं पर, मुख्तलिफ लीडर्स पर जो है वो तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं। इख्तिलाफात का शिकार जो है वो हो रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा? आया जिस मकसद के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बनाया गया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमल में लाई गई थी, क्या वो मकासद हासिल करने में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कामयाब हो जाएंगे? क्या जो रहनुमा है वो हुकूमत को घर भेज देंगे या नहीं? तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि हुकूमत जो है वो मजबूत है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो हुकूमत के साथ है। अब देखना ये होगा कि क्या जो नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट अमल है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं का, इस्तीफों की तरफ जाएंगे तो वो कब जाते हैं और कब जो है वो असम्बलियों को तोड़ने की बातें करेंगे। तो इस हवाले से कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।